कई लोगों की जानी जाती है। इन सभी को एक साथ लेते हुए हम लोग एक मजबूत उसका एसओपी हम लोग तैयार कर रहे हैं। घटना कम कैसे हो, घटना घटती है तो लोगों को मुआवजा कितनी जल्दी हम लोग उपलब्ध करा पाए, और ये भी सुनिश्चित हो रही है कि जहां ऐसे घटना घटेगी डिस्टेंस के अनुसार जो भी हेडक्वार्टर हो और घटनास्थल हो, कम से कम समय में 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी समय लगे वो सुनिश्चित किया जाए कि पदाधिकारी और उससे संबंधित लोग वहां पर पहुंचे। ये सारी चीजें हम लोग विचार में रखा है। और माननीय सदस्यों ने जो मुआवजा को लेकर भी कहा है, सभी राज्यों के ये व्यवस्था है जहां ऐसी घटना है तो कहीं 4 लाख है, तो कहीं 6 लाख है, कहीं 8 लाख है, कहीं 10 लाख है, कहीं 20 लाख है, कहीं 50 लाख, 25 लाख भी है। तो कहीं पर घटना अधिक भी होता है, कहीं घटना कम भी होता है। ये भी चीजें हैं, जहां कम घटना है वहां अधिक मुआवजा देने में उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। और हमारे परिप्रेक्ष्य में उन सभी का एक होलिस्टिक क्या एक बेहतर ये हो सकता है, हम लोग उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और माननीय सदस्यों की चिंता वाजिब है और सरकार इस पर, चूंकि हमने जो ये घटनाएं हो रही थी इसी बीच हमने वन विभाग के लोगों को बुलाया था, पदाधिकारियों को बुलाया था, उनको मजबूत इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने भी दिया इंस्ट्रक्शन। और चूंकि घटनाएं बढ़ भी रही है और अभी जो समय है, इस समय जब हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में रहता है तो इसमें थोड़ा सा अभी लोग जंगलों में ही और विभिन्न क्षेत्रों में ही इस पर नजर लगाए हुए हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पर एक ठोस कदम के साथ आगे हम लोग बढ़े। और जो विगत हम लोगों ने 2020-21 से लेकर के आज तक की पूरी डिटेलिंग ली है, विगत 5 साल से लेकर आज तक, और इसका जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को भी स्टडी कर रहे हैं। माइनिंग की बात आई है, माइनिंग पर भी हम लोग, हालांकि ऐसी कोई अभी तक ये नहीं आया है, ऐसी शिकायत नहीं है, लेकिन इस पर भी एक गंभीरता से माइनिंग क्षेत्र के इर्द जो उनका आने जाने का जो रास्ता है उस पर भी हम लोग जो गलत इलीगल माइनिंग हो रहे हैं इस पर मजबूती से कार्रवाई की जाएगी। अब हो गया माननीय सदस्य, अब हो गया, काफी समय हो गया। अब उत्तर समय की ताकि माननीय सदन नेता उठ के सारा बात आप लोगों को समक्ष रख दिया। ठीक, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, उन्होंने आग्रह किया है कि इसको स्थगित करने के लिए मैं उनको स्थगित करता हूं और अगले 26 तारीख के लिए उनको रखता हूं, 9/3 के लिए रखता हूं। अब माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। हाँ महोदय, सरकार का उत्तर प्राप्त है। मैंने विशिष्ट स्थान के लिए चिन्हित करके और कहा था कि यहाँ दामोदर नदी के भीतर माइनिंग हो रहा है, अवैध माइनिंग, और नदी की धारा को बदल दिया गया है। तो मेरा ये स्पष्ट एक स्थान का जिक्र है। ले लिया, ले लिया। ठीक, सरकार का जो उत्तर आया है वह उत्तर टिक मार्क दे दिया, जनरल है कि ऐसा होता है तो हम टास्क फोर्स बनाए हैं, बीसीसीएल भी इस पर कार्रवाई करता है। तो मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से या सरकार से कि मैंने जिस स्थान पर दामोदर नद के भीतर खनन की बात कही है, दामोदर की धारा वहां मोड़ने की बात कही है, ये सही है कि नहीं है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य आदरणीय सरयू राय साहब ने अपने ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव में
कई एक बिंदुओं का जिक्र किया है। यह ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव दामोदर नदी को प्रदूषित करने से लेकर जल प्रवाह को रोककर कोयला के अवैध उत्खनन से लेकर चतरा जिले के टंडवा में एनटीपीसी के कोयला खदान से निकला प्रदूषित बहिस्राव नदी में जाने के संबंध से लेकर चंद्रपुरा ताप बिजली घर के एश पॉन्ड का विस्तार दामोदर नदी के किनारे तक और बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन से लेकर तमाम विषयों पर है। मान्यवर, स्पेसिफिक जो माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं बरनी घाट का जो विभाग के द्वारा उत्तर प्राप्त है वह उत्तर भी माननीय सदस्य ने पढ़कर ही सुना दिया है। विभाग यह कहता है कि जिला खनन कार्यालय धनबाद से प्राप्त पत्रांक 335 दिनांक 18/2/26 के द्वारा बरनी घाट के पास दामोदर नदी के भीतर जल प्रवाह को रोककर किनारे तक कोयला के अवैध उत्खनन के संबंध में प्रतिवेदित है कि जिला अंतर्गत खनिज अवैध खनन परिवहन और भंडारण के रोकथाम हेतु टास्क फोर्स गठित है जो समय समय पर औचक स्थल निरीक्षण करता है और अवैध खनन परिवहन और भंडारण के मामले पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई होती है। तो मान्यवर, विभाग ने बड़ा स्पष्ट दिया है कि इस इलाके में उनके प्रतिवेदन के मुताबिक ऐसी कोई घटना वहां उनको प्रतिवेदित नहीं हुई है, जिस वजह से उन्होंने एक पूरी तरीके से जो विधिसम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया है उसको लिखा है। माननीय सदस्य अगर उस बिंदु पर चाहते हैं तो आपके माध्यम से मैं यह जरूर चाहूंगा कि थोड़ा सा फिर समय दिया जाए कि संबंधित विभाग से उसको मंगाकर माननीय सदस्य की परीक्षा को शांत किया जा सके। महोदय, मैं बरनी घाट के बारे में माननीय मंत्री जी को सहयोग करना चाहता हूं। 4 दिन पहले के चित्र हैं, नदी के भीतर में कैसे अवैध खनन हो रहा है, पोकलेन लगाया गया है। दूसरा चित्र है, तीसरा चित्र है भी खनन का है, अवैध खनन हो रहा है वहीं उसके बगल में। उसके बाद महोदय ये दामोदर की धारा बदल दी गई है अवैध खनन के लिए, उसका चित्र है। और अवैध खनन के लिए धारा बदलने का एक कुप्रभाव हुआ है कि वहां से जो ग्रामीण पेयजल परियोजना तक पानी जाता है वो पानी नहीं जा रहा है, पेयजल परियोजना ध्वस्त हो गई है। और इसके विरोध में आसपास के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। तो ये एक दिन की बात नहीं है। जब प्रश्न पूछा गया तो विभाग को चाहिए था कि स्थान का निरीक्षण कर ले। खुलेआम ये हो रहा है कि नदी के भीतर हो रहा है और नदी के किनारे पर मुहाना बनाकर हो रहा है। तो माननीय मंत्री जी को मैं आसन के माध्यम से ये भिजवा देता हूं। और आखिर इस तरह का उत्तर क्यों आया, क्यों नहीं अधिकारियों ने जाकर देखा वहां? जब मैंने खास विशेष जगह का जिक्र किया है तो अधिकारियों को जाना चाहिए था देखने। इनकी लापरवाही है कि नहीं, है माननीय मंत्री जी खुद ही तय करेंगे। अवैध खनन के बारे में मौजूद इसकी सूचना वहां के उपायुक्त को दी गई है, खुद मेरे सामने फोन करके दिया है, वहां के सीनियर एसपी को दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं, इसका वीडियो भी। तो जब शासन प्रशासन, डीसी, एसपी, माइनिंग ऑफिसर ये सब इस तरह काम करेंगे तो लगता है कि वो इसमें उनकी सांठगांठ है, अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं नदी के भीतर। क्योंकि ओवरबर्डन हटाए बिना वहां कोयला ही सीधे मिलता है नीचे नदी के पेट में। तो इससे अधिक निंदनीय क्या हो सकता है महोदय? माननीय मंत्री जी अगर चाहें कि मैंने जो फोटोग्राफ दिया है तो उसकी जांच करवा लें, और अगर ये सही है तो कौन माइनिंग करा रहा है, कौन कर रहा है, और डीसी, एसपी और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने क्यों नहीं ये कार्रवाई की। और बीसीसीएल महोदय इसका पार्टनर है। बीसीसीएल के जानकारी में जो आउटसोर्सिंग वाले हैं ये सब मशीन प्रोवाइड कराते हैं, आम लोगों के पास वैसे मशीन नहीं मिलती। उत्तर ले लेते हैं सर जी। कितने को माननीय मंत्री जी? मान्यवर, मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में कहा था कि माननीय वरिष्ठ सदस्य का जो ध्यानाकर्षण था वो बड़ा समेकित था और बड़े विभिन्न विषयों पर था। आज माननीय सदस्य अगर एक विशिष्ट बिंदु पर या पर्टिकुलर बरनी घाट के मुद्दे पर कर रहे हैं तो जो 2
मैं प्रतिवेदन देख रहा था, वो धनबाद जिला के अंतर्गत आता है, बोकारो में नहीं आता है। वो प्रतिवेदन के में जो उल्लिखित था वो हमने सदन को पढ़कर सुनाया, लेकिन माननीय सदस्य अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो हम लोग निश्चित रूप से यह प्रयास करेंगे कि पिन पॉइंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या माननीय सदस्य के द्वारा जो चित्र फोटो हमको उपलब्ध कराया गया है इसको भेजते हुए एक प्रतिवेदन मांगने का प्रयास करेंगे। मान्यवर महोदय, माननीय मंत्री जी को मैंने प्रमाण दिया है, यानी जो उत्तर है सरकार का, मैं उसको चुनौती दे रहा हूँ। ये उत्तर गलत है। उत्तर तैयार कराने वाले में कौन ऐसे सज्जन हैं जिनकी आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि कई किलोमीटर में नदी के भीतर खनन होता है, धारा बदल दी गई है, अब पेयजल परियोजना बर्बाद हो गई है। सबका चित्र मैंने दिया है। नदी के भीतर सड़क बनाया हुआ है, नदी के भीतर खुदाई हो रही है, सामने मुहाना बनाकर किनारे पर अवैध माइनिंग हो रही है। ठीक है माननीय सदस्य, तो आपका कार्रवाई क्या कर रही है? आपका कागजात माननीय मंत्री जी को भिजवा दिए हैं आसन के माध्यम से, जब उनको थोड़ा जांच कराने दीजिए। ठीक है महोदय। हाँ ठीक। जब इसकी सूचना डीसी को, सीनियर एसपी को, सबको दी जा रही है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये तो धनबाद जिला के प्रशासन की क्षमता पर और उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर प्रश्न उठता है। ठीक, अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने दीजिए माननीय मंत्री जी को। और दो छोटे छोटे पॉइंट मैंने इसमें दूसरा है। मुझे एक डीवीसी का चंद्रपुरा का बिजली घर है, उनका पुराना आइस पॉन्ड है, उसका विस्तार कर रहे हैं और वो नदी के किनारा तक अपनी दीवार खड़ा कर रहे हैं, जबकि एनजीटी के अनुसार तो कम से कम पहाड़ी इलाके में 50 मीटर की दूरी नदी से होनी चाहिए, कोई अस्थायी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। तब अब वहाँ गई थी डीवीसी की ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम, उन्होंने कहा भी कि उन्होंने प्रतिवेदन दिया है, उनको सामने दिखाई पड़ा तो सबसे पहले उनको रोक लगानी चाहिए थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम वहाँ गई, अखबार में आया, उसका भी फोटोग्राफ सारा हमारे पास है, कैसे नदी के किनारे ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कैसे इनके आइस पॉन्ड से दूसरी बेसराव नदी में जा रहा है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम गई, इनका कहना है कि स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन आ गया है। मान्य वरिष्ठ सदस्य सरजू बाबू, क्योंकि शुरू में ही माननीय मंत्री जी ने क्वेश्चन के विषय वस्तु पर गहन अध्ययन किए हैं और कई सवालों का समावेश आपके प्रश्न में है, तो इसलिए उनको भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं, आखिर कौन सा सवाल का जवाब आपको पहले दें बाद में दें, ऐसा स्थिति है। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से सारा बात उनके संज्ञान में आ गया है। एक बार उनको थोड़ा वक्त दीजिए, उनको देख लेने दीजिए, फिर उसका निराकरण होगा। बिंदु पर अपना ध्यान आकर्षण में सवाल उठाया है। हाँ। तीनों का जवाब सरकार ने दिया है और जो जवाब है ना वो चलताऊ जवाब है, इसलिए मैंने इसका भी फोटो भेजा है महोदय। ठीक 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 ठीक। और चतरा में तो हद हो गया है कि वहाँ एनटीपीसी का पावर प्लांट से सीधे अशुद्ध जल नदी में जा रहा है। इनका कहना है कि हमने निर्देश दिया है रोकने का और निर्देश कामयाब नहीं हुआ है। कल का फोटोग्राफ मैंने वहाँ से मंगाया है। ठीक, उसको भी मैं भिजवा देता हूँ। ठीक, तो इस पर कार्रवाई क्या होगी महोदय, इतनी मेरी जिज्ञासा है। ये चीज़ें अगर सही पाई जाती हैं तो जो कोई ना कोई तो इसके लापरवाही का दोषी है। उनको अभी मंत्री जी के निर्णय पर छोड़ दीजिए, उनको देखने दीजिए। आपका विषय को थोड़ा सा जांच करा के, अपने स्तर से जांच करा के, फिर फलाफल आपको पता चल जाएगा। हो गया? ठीक। अब मैं अगले सदस्य को पुकारूं? नहीं, आप इसके लिए हमारे मंत्री नहीं, आपका विषय आ गया, पूरा विषय आ गया, प्रोसीडिंग में भी आ गया, मंत्री के संज्ञान में भी चला गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि रुकें। ठीक, रुकेंगे जल स्रोत ठीक रहेंगे और जो नहीं रोक रहा है, जो इसमें घालमेल कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, चलिए। माननीय सदस्य मनोज कुमार यादव जी। महोदय, हजारीबाग जिलांतर्गत बरही अनुमंडल में अनुमंडलीय स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु आज से 6 वर्ष पूर्व महोदय निविदा हुआ था, लेकिन जमीन विवाद के चलते वह स्टेडियम आज तक रुका हुआ है। और जब 6 साल हो गया महोदय, 6-7 साल हो गया, तो रिवाइज एस्टीमेट भी हजारीबाग डीसी के माध्यम से युवा कार्य विभाग में, खेल विभाग में भेज दिया गया महोदय। हम माननीय मंत्री से अनुरोध करेंगे महोदय
इसको स्वीकृति दी जाए ताकि वहाँ कार्य प्रारंभ हो सके। माननीय मंत्री जी, खेल विभाग। चाहेंगे सर, एक बार वरिष्ठ सदस्य से आग्रह होगा, दोहरा दे। हम कागज देखने में सरकार हम वक्तव्य नहीं सुन पाए, एक बार दोहरा दे प्लीज। आप क्वेश्चन बता दीजिए। महोदय, बरही अनुमंडल में महोदय स्टेडियम का निर्माण होना था। आज से 6-7 साल पूर्व स्टेडियम टेंडर हुआ था महोदय, लेकिन ग्रामीण का कुछ विवाद था जमीन में और उसी विवाद के कारण रुका रहा आज तक महोदय। लेकिन अब ग्रामीणों के विवाद को सुलझा लिया गया है और रिवाइज एस्टीमेट डीसी हजारीबाग के द्वारा आपके विभाग में भेज दिया गया महोदय। मेरा अनुरोध है महोदय, इसको स्वीकृति दी जाए महोदय, ताकि फिर से कार्य प्रारंभ हो सके। माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण मेरे समक्ष है और सरकार के उत्तर में बहुत स्पष्ट यह लिखा है। मैं पूरा उत्तर नहीं पढ़ना चाहता हूं, समय बचे सदन का। तदुपरांत उपायुक्त हजारीबाग के पत्रांक 380 खेल दिनांक 31/1/26 द्वारा सक्षम स्तर मुख्य अभियंता नगर निगम हजारीबाग से तकनीकी स्वीकृति पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि 4,99,29,100 विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिस पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के निमित्त अग्रतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मैं सरकार के इस उत्तर को माननीय सदस्य को बता रहा हूं कि प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और बहुत जल्दी इसको प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगी। हो गया मनोज बाबू? एक मिनट महोदय, सोनू बाबू 1 नंबर का मंत्री है महोदय। नहीं, इसीलिए तो आपको बोल रहे हैं, हो गया।